एक महिला अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी और लगभग आधे घंटे तक जब दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं तभी इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे दृश्य को महिला की बेटी है जो देख रही थी। प्रेमी उसका यहाँ से निकलकर अब घर से बाहर जाने की तैयारी में था, तभी बेटी है जो उसे रोक कर कहती हैं कि जो तुमने अभी मम्मी के साथ में किया है वो तुम सब मेरे साथ में करना चाहोगे। लड़का है जो इस बात को सुनकर हैरान था, परेशान था कि आखिरकार इस महिला की बेटी है जो ये क्या बोल रही है। बेटी की जिद करके अपनी माँ से कहती हैं कि माँ, तुमने किया है वही सब इसके साथ में मैं भी करना चाहती हूँ, कहो ना इसे। बेटी की बात सुनकर माँ को है जो बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उसने अपने प्रेमी से कहा कि तुम इसके साथ में वैसा ही करना चाहिए तुम्हें जैसा कि तुम मेरे साथ में करते हो। अगर बात को यहीं दबा ना रखना चाहते हो तो बस फिर क्या था, उस प्रेमी को उसकी बेटी के साथ में भी प्यार हो जाता है और दोनों के साथ में लंबे समय तक ऐसा ही वक्त वो बीता रहा था। लेकिन कौन जानता था कि इस सब के पीछे एक बड़ा क्राइम की दस्तक की शुरुआत हो जाती है, और ऐसा क्राइम जिसकी किसने कल्पना भी नहीं की थी। आज की कहानी सुनने के बाद में आपको लगेगा कि रिश्तों पर विश्वास करना क्या ठीक है या फिर नहीं। कुछ ऐसी ही बातें आपको देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, जिसको देखकर, जिसको सुनकर आप शायद हैरान हो जाएंगे, शायद आप दंग रह जाएंगे। तो नमस्कार साथियों, नमस्कार, आदाब। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसको सुनकर शायद आपको हैरानी तो होगी, लेकिन आप एक प्यारा सा वेरी नाइस कमेंट लिखें और आप फॉलो ज़रूर करें। आज की जो सच्ची घटना है ये बिहार का एक ज़िला लगता है भागलपुर, और इसी ज़िले का एक थाना लगता है, इसी थाने का एक गांव है रामसी। मैं बात कर रहा हूं 5 जुलाई 2019 की। एक व्यक्ति कई दिनों से लापता था और एक व्यक्ति कई दिनों से उसकी सुराग नहीं मिल रही थी। तब उस व्यक्ति की भतीजी ने फ़ोन करके अपने भैया से कहा कि भैया, चाचा जी का कहीं कोई अता पता नहीं है, सुराग नहीं मिल रहा है और कई दिनों से हम लगातार ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। दरअसल वो लड़का जिसका नाम होता है दयानंद, जो कि इस व्यक्ति का, जो ये व्यक्ति गायब हुआ था, उसका बड़ा बेटा होता है। उसको भी पता चलता है तो वह अपने घर में फ़ोन करके अपनी माँ से कहता है कि पिताजी से बात करनी है, उनसे बात करा दो। तो माँ कहती है कि भैया, उनकी कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, कहीं मिल भी नहीं रहे हैं। तो एक जगह नहीं बल्कि अलग अलग जगह से, अलग अलग लोगों से हमने फ़ोन किया, अलग अलग लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब वह लड़का फ़ोन करके बातचीत करने की तमाम तरीके से कोशिश कर रहा था, जो उसके पिता की बहुत ज़्यादा करीबी होते हैं, फिर चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई और हो, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। तो वही लड़का 10 जुलाई 2019 की सुबह को सीधा अपने घर पहुंचता है और घर आने के बाद में आसपास के लोगों से बातचीत करता है, आसपास के रिश्तेदारों से बातचीत करता है। बहुत सारे लोगों से ये जानने का प्रयास कर रहा था कि आखिरकार उसके पिता गए तो कहाँ गए, आखिरकार उसके पिता है तो अब कहाँ है, गायब हुए कैसे, कहीं कोई सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तब वो सीधा थाने जाता है। थाने जाने के बाद में अपने पिता की है जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश करा रहा था, तो उनके बारे में बताने की जैसे ही वो कोशिश कर रहा था तो तुरंत दौड़ते दौड़ते मम्मी और बेटी भी दोनों थाने में आ जाती हैं। और जैसे ही बेटे ने अपने पिता के बारे में बताया था, वैसे ही बताना माँ और बेटी भी शुरू कर देती हैं कि यहीं से एक राज खुलता है, राज सामने आता है, जिस राज की बेटे ने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी, किसी और ने शायद कल्पना की थी। इधर उस व्यक्ति का, जिसका नाम होता है कैलूदास यादव, जिसका गायब हुए की सूचना पूरे गांव में फैल चुकी थी, पूरी खबर फैल चुकी थी। बड़ी संख्या में लोग हैं जो उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे, और तभी गांव वाले लोग एक आवाज़ लगाते हैं और गांव वाले लोग कहते हैं कि इनके घर के अंदर से एक अजीब तरीके से दुर्गंध आ रही है। बस इतना सुनना था, इतना कहना था कि पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंच जाती है। वहां पर आने के बाद में दयानंद भी वहां पर पहुंच जाता है, यानी कि उसका बेटा। वहां आने के बाद में उनको तलाश करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार ये दुर्गंध आ रही है तो कहाँ से आ रही है। घर के आंगन में से ही एक नई नई बिछी हुई थी ईंटें, उसी ईंटों के नीचे से कहीं ना कहीं ये दुर्गंध आ रही थी। ये बात है कि तब एफएसएल की टीम आती है, डॉग स्क्वाड और पुलिस
की ओर से सारी की सारी टीमें वहां पर आ जाती हैं और आंगन में आते ही उस जगह की खुदाई होना शुरू हो जाती है। काफ़ी मशक्क़त के बाद में, काफ़ी देर के बाद में आखिरकार उन्हें एक लाश मिलती है। वह लाश किसी और की नहीं होती है, बल्कि वह होती है दयानंद के पिता, जिसका नाम होता है कैलूदास यादव। अब यहाँ से एक राज खुलना था और वो राज कुछ इस तरीके से खुलता है जैसे इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा होता है। लाश मिलती है तो तुरंत ही गांव वाले इस लड़की पर और उसकी मां पर टूट पड़ते हैं। लड़की यानी कि उसका नाम होता है जूली यादव और उसकी मां का नाम होता है सरिता यादव। हो गांव वालों लगातार उस पर टूट रहे थे, क्योंकि अभी भी ये थाने में बैठे थे और इनको सारे के लोगों को पता चल चुका था कि लाश तो इनके घर में ही है। ये सब बातें बना रहे हैं, ये सब पुलिस ही हैं। उनको घर से दुर्गंध आती है, ज़रूर कुछ ऐसा होता है कि कुछ दाल में ज़रूर काला है। तब वो गांव वाले और सारे के सारे उन दोनों के बीच में मारपीट करना शुरू कर देते हैं। तब पुलिस की नींद टूटती है। पुलिस बेटी और मां को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लेते हैं और सीधा थाने में जाकर उसको थाने में ले जाते हैं। तब उनसे महिला से बातचीत करने लगते हैं, बेटी और दोनों से बातचीत करने लगते हैं कि दरअसल उनकी माँ कहती हैं कि हमारे घर में एक होटल है और होटल के साथ साथ में हमारी एक किराने की भी दुकान है। बड़ा बेटा है वो ज़िला बांका में रावजन एक जगह है वहाँ पर रहता है, खलासी की नौकरी करता है, जबकि छोटा बेटा है वो हमारे पास में ही रहता है। बेटी है जो होटल पे ही काम करती हैं, होटल पर हमारा हाथ बढ़ा दिया करती हैं। तो उसका जो पति था वो भी होटल में काम किया करता था। घर में टोटल 4 सदस्य हैं, चारों के चारों काम करते हैं, होटल पर काम करते हैं। 3 जने, एक बार रहता है उसका बेटा। आने जाने का सिलसिला लोगों का लगातार उसके घर के अंदर रहता है। एक व्यक्ति जिसका नाम होता है दिनेश कुमार, जो कि पड़ोस के ही गांव में रहने वाला होता है, उस लड़के का इस घर में आना जाना है जो लगा रहता था। और एक दिन ऐसा होता है कि इस महिला का उस लड़के के प्रति कुछ अट्रैक्शन होता था, थोड़ा कहें कि कुछ ज़्यादा ही इस महिला के प्रति अट्रैक्शन हो जा रहा था। और आकर्षित होने की वजह से ये लड़का है जो इस महिला को दिल दे बैठता है और कहता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे तुम्हारे साथ में ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन वो महिला कहती है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे एक नहीं बल्कि 3 बेटे हैं और एक बेटी भी है, ये सब मुमकिन नहीं है। लेकिन लड़के ने जब अपील की तो महिला उसकी बातों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं सकी और दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत का सिलसिला कुछ इस कदर आगे बढ़ता है कि दोनों एक दूसरे को प्यार कर बैठते हैं और दोनों जब मौका मिलता था तब एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध भी बना दिया करते हैं। इस बीच में जब ये दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे तब एक दिन इनकी बेटी है जो ये सब दृश्य आंखों से देख लिया, शायद उनको नहीं देखना चाहिए था। उस लड़की ने वो सब डिमांड कर डाली, यानी कि जूली ने, मानो कि एक दिन पहले दिनेश यादव की डिमांड थी कि वो कहता है कि मुझे भी दिनेश यादव के साथ में ये सब करना है। तब वह दिनेश यादव मना कर देता है, विरोध कर देता है, जो भी होता है। तो वह लड़की कहती है कि अगर तुमने ये बात, मैं अपने माता पिता से सारी बात बता दूंगी, अपने बड़े भैया से ये सारी बात बता दूंगी। तब यानी कि उसकी माँ कहती है कि तुमको ये सब इनके साथ में करना होगा, अगर आप ये सब इनके साथ नहीं करोगे तो ये बात बता देगी। अपनी बेटी आगे कहीं ना कहीं ये सब दिनेश से कहती हैं कि जैसा बेटी कहती है वैसा तुम्हें इसके साथ में करना पड़ेगा। उस लड़की ने कहीं ना कहीं उसकी माँ की बात मान लेता है और संबंध बनाता है, बेटी के साथ में संबंध बनाता है। जब भी मौका मिलता था तब इस घर में इसका आना जाना लगातार रहता था और दोनों के माँ और बेटी के साथ में लगातार ये संबंध बना रहा था। सबको लगता था कि शायद ये होटल पे खाना खाने के लिए आता है, लेकिन ये बहुत कम लोग, यानी कि कोई लोग इसे जानते तक नहीं थे कि आखिरकार ये लड़का यहाँ पे कैलूदास यादव के घर में क्यों आता है और क्यों नहीं आता है। पत्नी को जब उसके साथ में उसका पति एक दिन देख लेता है तो इसका वो विरोध करता है और कहता है कि जो तुम ये कर रही हो वो अच्छा नहीं है, ये गलत है। इसे रोकने की उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसको समाज का, अपने घर वालों का, उसने अपने बच्चों का, सबका वास्ता देता है। लेकिन जो पत्नी होती है सरिता, उसके दिमाग पर कुछ इस तरीके की इस बातों का असर हो ही नहीं रहा था कि इसी बात को लेकर घर में कहीं ना कहीं विवाद भी थोड़ा बहुत हो जाने लगता है।
बात जब आगे बढ़ती है तो विवाद का सिलसिला है जो कुछ लगातार बढ़ रहा था। छोटा बेटा होता है वो तो इस बातों को लेकर कुछ जानता नहीं था, उसको कुछ मतलब ही नहीं होता है, उसे इस बात का कोई जानकारी नहीं होती है कि ये सब चीज़ें होती क्या है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब बाप है अपनी बेटी के साथ में उस व्यक्ति को देख लेता है जिस व्यक्ति को कुछ दिन पहले उसने अपनी पत्नी के साथ में देखा था। बस यही हद से ज़्यादा बात तब बढ़ जाती है जब 5 जुलाई 2019 की रात को जब ये बात उसको पता चल जाती है, तब माँ और बेटी प्रेमी के साथ में मिलकर उसके जो घर का मुखिया होता है, उसका नाम होता है कालूदास यादव, उसको है जो बेटी और माँ ये एक दूसरे के साथ में मिलकर उसका गला रेत कर उसकी हत्या कर देते हैं। रात का अंधेरा होता है और ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में इसकी लाश को अब ठिकाने लगाए तो कहाँ लगाए, काफ़ी वक्त है जो उसको सोचने में लगा। तब माँ और बेटी प्रेमी के साथ में मिलकर आंगन उसका कच्चा होता है, मिट्टी का होता है, उसको वहाँ पे एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोदने के बाद में लगातार गड्ढा काफ़ी गहरा हो चुका था और उस गड्ढे के अंदर अपने ही पति को, यानी कि उसके पिता को और उसके महिला के पति को दबाकर उसके ऊपर है जो लिपाई पुताई है जो कर देते हैं। अगले ही दिन वह भट्टे पर जाकर कुछ ईंटों का ऑर्डर देते हैं ताकि आंगन में ईंटें बिछाई जा सकें, और ठीक वैसे ही होता है। अगला दिन होता है, वहाँ पर दिन निकलने के बाद में माँ और बेटी हैं जो दोनों ईंटों के भट्टे पर जाते हैं और अपने ईंटें लेकर वहाँ से आते हैं और कहते हैं कि भैया घर में जो आंगन है बारिश पड़ती है तो ये सब बहुत पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, मिट्टी होती है, यह सब गीला हो जाता है, लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो क्यों ना हम यहाँ पे ईंटें बिछवा दें। छोटे बेटे को भी उसमें शामिल कर देते हैं और ईंटें बिछवा देते हैं पूरे के पूरे घर में। ये सब नहीं जानते थे इस लेवल का मामला हो चुका है। उसके बड़े बेटे को अब तक पता नहीं चल रहा था और उसके बाप को वहाँ दबा दिया। जब घर में दुर्गंध आने लगती है तो ऐसा होता है जब पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति उसके भाई को, यानी कि उस व्यक्ति के भाई को पता चलता है कि वो गायब है और इसके घर में दुर्गंध आ रही है, आखिर मामला क्या है। बेटे से कहकर वो फ़ोन करता है और चाचा का कहीं अता पता है या फिर नहीं है। और बड़ा बेटा है जो वहाँ आकर अपने पिता की है जो जब खोजबीन करता है तब अपने घर में उठ रही दुर्गंध के बारे में पता करने की कोशिश करता है। और हालांकि माँ और बेटी ने दुर्गंध को दबाने के तमाम तरीके की कोशिश की थी, तमाम तरीके के प्रयास किए थे, लेकिन सफलता कहीं नहीं मिल रही थी, क्योंकि जिस आंगन में ईंटें वहाँ पर सारी की सारी बिछाई गई थी उसको उखाड़ना शायद उनके लिए नामुमकिन सा लग रहा था। अगर उस ईंटों को उखाड़ दे, ज़रा सी भी बात कहीं ना कहीं इधर उधर हो गई तो पुलिस वालों को इन सब बारे में पता चल जाएगा और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाएगा। इस मामले में जब सारे लोगों को पता चलता है तो उन लोगों को कहीं ना कहीं बेइंतहा गुस्सा आता है और माँ और बेटी को बुरी तरीके से आखिरकार पीटते हैं और दोनों माँ और बेटी को रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार कर देने के बहुत सारे लोग हैं जो बातें सुनाते हैं। आखिरकार किस प्रकार से ना समाज का उसने ख्याल रखा, ना परिवार का ख्याल रखा, किस प्रकार से अपने ही पिता को और उस महिला के अपने ही पति को किस तरीके से उसने अपने ही घर के आंगन में दाड़ दिया। अब पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया है, गिरफ्तार करने के बाद में जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप सबको सावचेत करना था, आपको सचेत करना था। नमस्कार। पढ़ सकते हैं, QR कोड को स्कैन कीजिए और सपोर्ट फ्रॉम SKG TV। नमस्कार।